पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिद्क़े दिल से कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई जो जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इसहाक डार और सैयद आसिम मुनीर ने सिद्क़े दिल से अमन लाने के लिए कोशिशें की। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फ्री कैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है। खिते में अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हमें दिन रात मेहनत करते हुए मसाइल को हल करना है। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कोशिशों की तारीफ। कहा टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रही है। तेल की कीमतों का बोझ $30 करोड़ से $80 करोड़ तक पहुंच गया। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीनी सूबे हुन्नान के शहर चांगशा में सेनाई हैवी इंडस्ट्री का दौरा। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और सनती आलात की तारीफ। कहा पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के लिए बेशुमार मौके हैं। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से फायदा उठाए। चीन की सनती तरक्की इसकी कामयाबी का अहम राज है। सदर की चीनी हुकाम से मुलाकातों में ज़राई प्रोसेसिंग और चाय की सनत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पंजाब असेंबली का इजलास। अपोजिशन का शोर शराबा ऐवान मछली मंडी बन गया। पंजाब असेंबली में दी पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 पर अपोजिशन का एतराज। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर के अरकान को खामोश रहने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा अपोजिशन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। अभी तो मैंने अपोजिशन वालों की अच्छी बातें बतानी है। अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने कहा हेल्थ और एजुकेशन का बजट कट कर फिल्म सिटी अथॉरिटी पर लगाया गया। ऐसे बिलों की क्या जरूरत है? हुकूमत बिल पर बिल ला रही है। क्या हुकूमत जाने वाली है? वज़ीर दाखिला का CDA रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज्ड करने की हिदायत। अवामी मंसूबों पर पेशरफ्त और नए मंसूबों का तफसीली जायजा। इजलास में मोहसिन नकवी के नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद अरीना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने और तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीही सहूलियात के लिए टॉप गॉल्फ, हॉट एयर बलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की भी हिदायत। F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा किसी ने भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात ने सिंध के तालीम याफ्ता नौजवान अजहर मेमन को मुलाकात ये दफ्तर बुला लिया। अताउल्लाह तारड़ ने अजहर मेमन की हौसला अफजाई के लिए अपनी सीट पर बिठा दिया, जिस पर वो आबदीदा हो गए। कराची से MBA करने वाले अजहर मेमन ने अपनी मुश्किलात और हालात जिंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिस पर उन्हें इस्लामाबाद मदऊ किया गया। वज़ीर इत्तलात ने अजहर मेमन की हौसला अफजाई की और रोजगार फराहमी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी निजात फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्तराकी कार पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की PHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। शर्मीन उबैद का मरियम नवाज की फनो सकाफत के लिए खिदमात को खैराज तहसीन। कहा कि बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए अगले साल हॉलीवुड स्टार को बाकायदा मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह के गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का हल निकालने की हिदायत। कहा कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी की हिदायत दे दी। थर के कोयले को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तातुल फराहम करे। शहरियार चिश्ती की के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल आफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा हमें साजिश की ज़रूरत नहीं। PTI के अंदर इतना इंतशार हो चुका कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं।
पीटीआई को बर्बाद करने के लिए बानी की बहनें ही काफी हैं। अगर किसी मरहले पर कोई सोचे भी कि पीटीआई के मामलात में मुदाखलत करनी है तो वो भी गलती होगी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल-खवारिज की बिला इश्तियाल जहारियत, पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब-उल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितना अल-खवारिज को बसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज का ऑपरेशन गजब-उल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चमन सेक्टर में फितना अल-खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत की पुरजोर मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करके अफगान तालिबान और फितना अल-खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मसनूई ज़हानत के शोबे में काम कर रहे हैं। तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म में महारत कलीदी किरदार अदा कर रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है और मसनूई ज़हानत के शोबे में लीड ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में तब्दीली और बेहतरी नजर आ रही है। दी ऑफिस ऑफ AI के क़याम पर अली डार को मुबारकबाद देते हैं। कराची में मसाइल कम होने के बजाय बढ़ गए। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तानी तरक्की करेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में सड़कों की हालत खराब है। 5 साल हो गए लेकिन कराची की मसरूफ तरीन सड़क नहीं बनी। यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा? क्या कोई जवाब दे सकता है? हुकूमत जवाब दे कि सड़कें क्यों नहीं बनाई। कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा। मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है। कौमी असेंबली का इजलास 11 मई को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली वजीर आजम को भिजवा दी। इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। ईरान अमरीका कशीदगी पर बहस मुतवक्के। विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम कानून साजी की मंजूरी लिए जाने का भी इम्कान। बहरिया टाउन कराची मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। इश्तिहारी मुल्जिम मलिक रियाज और बेटे अली रियाज के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब का कहना है दोनों मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गुजरांवाला में मां और बेटी के बेईमाना कत्ल का ड्रॉप सीन। खावंद और उजरती कातिल 12 घंटे में गिरफ्तार। मकतूला का खावंद ही वकुआ का मास्टरमाइंड निकला। मुल्जिम ने दूसरी शादी की ख्वाहिश और घरेलू रंजिश की बिना पर अपनी बीवी के कत्ल की मंसूबाबंदी की। अपने हमसाये को 2.5 लाख रुपए नकद और 2 तलाई जेवर के इवज कत्ल करने के लिए आमादा किया। उजरती कातिल ने मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया। दौरान वारदात नींद से बेदार होने पर 3 साल बच्चे को भी बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। आले कत्ल और जेवर बरामद। वजीराबाद में सुथरा पंजाब के एहलकारों का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद। मुतासरा ड्राइवर के मुताबिक सवारियों से भरे रिक्शे को ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर लगने के बाद वजह पूछने पर एहलकार मुश्तइल हो गए और इसे पीटना शुरू कर दिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी। वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% तक कमी मुतवक्के है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की दरखास्त पर फार्मूला तब्दील किया गया। टैरिफ अब औसत बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा। पहले लेवी को पीक आवर्स से मुंसलिक किया गया था। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा कि अगर खिते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट की सूरत में कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी की रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासिर किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान अपने मामलात दुरुस्त तरीके से संभाल नहीं पा रहा। एक गैर जौहरी मुआहिदा करने का तरीका नहीं चाहते। इन्हें जल्द समझ जाना चाहिए। ट्रंप ने जंगी मैदान में बंदूक उठाए, अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, मजीद अच्छा बनकर नहीं दिखाऊंगा।
برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دے دی۔ صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ برطانیہ سے آج بھی مضبوط رشتہ ہے۔ شاہ چارلس نے امریکہ کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان شراکت داری بہت اہم ہے۔ امریکی کابینہ سے شاہ چارلس کے تعارف کے دوران دلچسپ صورتحال، ملکہ کامیلا کابینہ ارکان سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ صدر ٹرمپ خود آگے آ گئے اور اپنی ہی کابینہ سے ہاتھ ملانے لگے۔ شاہ چارلس نے امریکی کابینہ اراکین سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، مگر صدر ٹرمپ نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملے، 9 سالہ بچہ سمیت مزید 5 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، 5 افراد شہید۔ لبنانی وزیراعظم نے جنوبی لبنان میں سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔